जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव आप लोग का दोस्त। आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है सरल रेखा में गति। हम लोग जो है क्लास 11th में विमी विश्लेषण, त्रुटि विश्लेषण और डायमेंशन, ये सारी क्लासें हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है आपका चैप्टर सरल रेखा में गति। अगर कभी कभी क्या होता है, किसी भी रेफरेंस बुक में इसका नाम ऋजुरेखी पथ पर गति भी लिखा हुआ होता है, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो आ जाइए आप लोग पूरे रफ पेन लेके आराम से और स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को बहुत ही बेहतर ढंग से। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th के वैरियर्स, ये जो सफ़र है ना, इस सफ़र को इतने एंजॉय के साथ जिए आपकी आने वाले सालों में अब शिकायत ना रह जाए कि हमने कुछ बेहतर नहीं किया। और बेहतर करने के लिए हमेशा आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा, हमेशा आपको पॉजिटिव माइंड के साथ सोचना पड़ेगा और रेगुलरली तरीके से पढ़ाई करनी होगी, हर एक काम को बेहतर ढंग से करना होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज के हमारा जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो सरल रेखा में गति। इस चैप्टर का नाम है बच्चा सरल रेखा में गति। क्या बोलेंगे? सरल रेखा में गति, ठीक। इसको ऋजुरेखी पथ पर भी गति कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। स्टार्टिंग का चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये इस पूरे चैप्टर को हम लोग मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म यानी एक विज्ञान की शाखा होती है। इस पूरे चैप्टर की स्टडी हम लोग यांत्रिकी, विज्ञान की एक ब्रांच होती है यांत्रिकी, ठीक, जिसको बोलते हैं मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या बोलते हैं? मैकेनिज़्म, ठीक है। यांत्रिकी यानी साइंस की एक ब्रांच होती है जिसको मैकेनिज़्म बोलते हैं। इस पूरे चैप्टर की स्टडी हम लोग यांत्रिकी के अंतर्गत करेंगे। मैकेनिज़्म एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चा स्थिर पिंडों के बारे में, स्थिर पिंडों के बारे में यहाँ पे अबाउट इन रेस्ट बॉडी, ठीक, और गतिमान पिंडों के बारे में, अबाउट इन मोशन बॉडी और गति के कारण, अर्थात बल के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात बल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ मोशन, और इसमें हम लोग केवल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग? सरल रेखा में गति, यानी कि सरल रेखा में गति का अध्ययन यांत्रिकी के अंतर्गत करते हैं। यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर पिंडों के बारे में, अबाउट इन रेस्ट बॉडी के बारे में, फिर गतिमान पिंडों के बारे में, मोशन बॉडी के बारे में, गति के कारण अर्थात बल के बारे में अध्ययन करते हैं। बिकॉज ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं बच्चा? स्टडी करते हैं। तो एक चीज़ समझिएगा, यांत्रिकी को बच्चा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यांत्रिकी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर पहले तो लिखना चाहो तो लिख लो, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत स्थिर पिंडों के बारे में गतिज पिंडों के बारे में गति के कारण अथार्त बल के बारे में अध्ययन करते हैं। अथार्त बल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक दोस्त, ये जो आपने लिखा यहाँ तक क्या बोल सकते हैं, यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। मैकेनिज्म इज अ branch of science according to a study of about in rest body, in motion body and because of motion or force is called a branch is mechanism। समझ में आया ये चीज़? ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको बच्चा। तो अगर बात करें इसमें हम लोग टोटल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, गति के बारे में, मोशन के बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं। देख लीजिए आराम से। ठीक, ये ख़त्म कर दे दोस्त, आ जाओ दोस्त, ख़त्म कर दे इसको पूरा। अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, केवल मोशन के बारे में, टोटल मोशन के बारे में, यानी रेस्ट बॉडी मोशन। एक चीज़ और पढ़ना था इसमें, चलो ये ख़त्म करके बता देते हैं आपको। या आ जाओ, चलो मैंने आपको अभी बताया था मैकेनिज्म यांत्रिकी बेटा मैंने बताया था इसको जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया। देखो यांत्रिकी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है बच्चा स्थैतिक जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स। ठीक, एक होता है बच्चा गतिकी काइनेमेटिक्स। एक होता है बच्चा शुद्ध गतिकी। क्या होता है, शुद्ध गतिकी डायनामिक। तो हम कह सकते हैं यांत्रिकी को 3 भागों में डिवाइड भी किया गया है। एक को बोलते हैं स्थैतिक्स, एक को बोलते हैं गतिकी, एक को बोलते हैं शुद्ध गतिकी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग स्थैतिक स्थिर पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ पे हमारी मतलब कि गतिज पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग केवल गति के बारे में अध्ययन करने, शुद्ध गति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो अगर मैं बात करूँ बेटा कि आप लोग देख ही रहे हो कि इसमें हम टोटल केवल गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए बात करते हैं गति क्या होती है और गति कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहले अगर बात करेंगे बच्चा तो मोशन जो होता है, गति, ये ख़त्म कर देते। ठीक है, गति तो आप लोग पढ़े होंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट
समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज करता है तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट गति कर रहा है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट समय के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भैया, गति कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गति की तो बच्चा देखो गति को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। गति को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे गति के बारे में तो देखिए होता क्या है बच्चा, एक होता है एक विमीय गति, क्या बोलते हैं इसको, एक विमीय गति, इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन। ठीक, एक विमीय गति क्या होता है समझ जाइए। एक विमीय गति क्या होगा दोस्त, जैसे क्या होता है बच्चे, जब कोई वस्तु एक समय में एक ही दिशा में गति करे, क्या बोलेंगे भाई साहब, जब कोई वस्तु एक समय में एक ही दिशा में गति करे तो वस्तु के उस गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो वस्तु के गति को एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, when a object move in a only one direction at a time, the object make one dimensional motion। समझ में आया। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सरल रेखीय गति। क्या होगा बच्चे इसका एग्जाम्पल, सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। ठीक, इसको रेखीय पथ पे गति भी बोल सकते हैं इसका। ठीक है, सेकेंड टर्म लिखिए दो विमीय गति, द्विविमीय गति क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, 2 डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है बच्चा, क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु एक समय में 2 दिशाओं में गति करे, दो दिशाओं में गति करे तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। देखो when a object move in a two direction at a time, the object
मेक्स टू डायमेंशनल मोशन, टू मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चा, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट दो दिशाओं में गति करे, मतलब एक साथ कितनी दिशा में, दो दिशा में। जैसे बात करें इसका एग्जाम्पल क्या, इसका एग्जाम्पल तो ये था, इसका एग्जाम्पल क्या होगा समझेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे वृत्तीय गति, क्या वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। चाय अगर माना तो पिला देना यार, चाय के लिए भटकना पड़ता है भाई, तो सुनते नहीं है। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या बोलेंगे इसके लिए हम, देखो होता क्या है, जैसे एग्जांपल इसका समझेंगे हम कि बच्चा मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मेरी बात समझिएगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, वृत्तीय गति करना। ठीक है, ये क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अगर बात करें हम इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से हम एक रेखा खींचे, कहने का मतलब कि क्यों मापने के लिए, तो ये खींच दिए हम। ठीक, ये कोऑर्डिनेट मान लो एक्सिस है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट देखो आप मान के चलो यहाँ है, अब घूमेगी यहाँ पे इसके सेंटर के उस पर, जैसे यहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इस डायरेक्शन में यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यक्स अक्ष के ये यक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आप देखो ये इतनी दूरी मूव की, ठीक है, और ये वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अकॉर्डिंग देखो ये इतनी डिस्टेंस कवर्ड की। मेरी बात समझ रहे हो आप, देखो एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, एक समय में भैया, एक ही समय में तो यहाँ पे है ना ये, ठीक है, तो एक समय में ये दो दिशाओं में गति कर रही है, तो ये वृत्तीय गति हो गई। ठीक है, एक होता है बच्चा प्रक्षेप गति, क्या होता है, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें क्या होता है ध्यान से देखेंगे हम। जैसे मान लो ये एक है रेखा, एक ये रेखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व दिशा, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व दिशा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं क्षैतिज दिशा, क्या बोलते हैं, क्षैतिज दिशा। तो होता क्या है बच्चा, जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ गति करेगा, ऊर्ध्व दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच में ये गति किया। ठीक है, मान लो यहाँ पे पहुँचा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पहुँचा, तो आप देखोगे एक्स अक्ष की दिशा में इतनी दूरी तय किया, ठीक, और वाई अक्ष की दिशा में इतनी दूरी तय किया। मेरी बात समझ रहे हो आप। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा, तो आप देखो आगे इतना गया, ऊपर इतना गया, यहाँ पहुँचा तो आगे इतना गया, ऊपर इतना गया। तो आप देख ही रहे हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चा, एक समय में दो दिशाओं में मूव कर रहा है ना, ये प्रक्षेप गति हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें क्या होता है, दोलन गति, क्या होता है, दोलन गति, ओसिलेशन मोशन। ओसिलेशन मोशन क्या होता है बच्चा समझेंगे। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे ये क्या कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, पेंडुलम ये है ना, ठीक है, तो ये इधर आएगा, ठीक, इतना मान लो, फिर अगर इधर आया तो इतना आएगा इधर। ठीक है, देखते हैं, तो आप देखो, अगर आप देख रहे हो कि इसको आप समझते हो तो कितना कैसे समझोगे, देखो इतना आगे गया, इतना ऊपर गया, जैसे ये ज़्यादा ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया, इतना, यानी हम कह सकते हैं कि दोलन गति, प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति ये किसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चा, द्विविमीय गति के एग्जाम्पल होते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लो दोस्त। तो एक और पढ़ बताते हैं आपको, त्रिविमीय गति। गति जो होती है बच्चा वो तीन प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति क्या होती है ये समझेंगे हम लोग अब। त्रिविमीय गति क्या हो जाएगी समझेंगे। त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है दोस्त समझो, इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक समय में तीन दिशाओं में गति करे, क्या बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट
जब कोई वस्तु एक समय में 3 दिशाओं में गति करे। कितनी दिशा में बेटा? 3 दिशाओं में गति करे तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे बात करें when a object move on 3 direction at a time the object makes 3-dimensional motion। समझेंगे। इसमें क्या होता है बच्चा? इसका एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे एक होता है अनियमित गति। क्या चीज़? अनियमित गति। जैसे गैसों की जो गति होती है बच्चा, वो क्या होती है? अनियमित होती है। जैसे एक पार्टिकल लो अनियमित, मान लो ये गैस है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये सभी दिशाओं में गति करने लगता है ना, तो इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय गति। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जैसे कि फिजिक्स का जो वो होता है, निर्देशांक होता है, वो ऐसा कुछ होता है XYZ, तो ये गति को लेकर तीनों दिशाओं में गति करने लग जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जैसे अनियमित गति। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इतना। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है।